हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस कर लिए, जिसमें अराउंड हमने 25 क्वेश्चंस ईच वीडियो जो है करे हैं। आज की वीडियो में हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं वो सभी क्वेश्चन मिला के हमारे जो हैं एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वैसा ही बनता है। तो चलिए हम अपना आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा है द असेंट ऑफ F6 1936। ठीक है, किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए W.B. ईट्स, W.H. ऑर्डन, G.B. शॉ या हैरोल्ड पिंटर। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर हम इन चारों में से करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो वो है हमारा W.H. ऑर्डन। ठीक है, वहीं पर अगर हम इस वर्क के बारे में थोड़ा जानेंगे तो देखिए ये एक ट्रेजेडी थी जिसमें 2 एक्ट्स थे। ठीक है, 2 एक्ट्स की एक ट्रेजेडी थी बाय W.H. ऑर्डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्पेंसेरियन स्टैंजा हैज़। स्पेंसेरियन स्टैंजर्स में 6 लाइन्स राइम्ड। ठीक है, 6 लाइन होती है A B B E C A, या फिर ऑप्शन नंबर बी 7 लाइन्स राइम्ड ABCABEE। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी 8 लाइन्स। इनकी जो राइम स्कीम बताई है वो है ABABEBEE। ठीक है, या फिर 9 लाइन्स राइम्ड ABABEBEC। तो देखिए इसका अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्पेंसेरियन स्टैंजा में जो है 9 लाइन्स होती हैं। ठीक है, और जिसमें जो है 8 लाइन जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं। जो एक लाइन होती है 8+1 के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, ये तो होती है हमारी 8 लाइन्स जो हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज जो हमारी 1 लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन होती है। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारी जो हो जाती है 9 लाइन्स होती है। ठीक है, और इनका जो राइम स्कीम है यहाँ पर होगा ABABBC। ठीक है, यहाँ पे C आएगा और BCC। ठीक है, एक बार लिख देंगे हम AB। ठीक है, ABABBCBCC। ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है ये होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे एपोड फॉर्म अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। ठीक है, जो है 3 पार्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, किस में होता है? अ ग्रीक ऑड, अ क्लासिक ऑड, अ मिडीवियल ऑड या फिर अ पेट्रार्कन सोनेट। तो इन चारों में से अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिडीवियल ऑड। ठीक है, और डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो ये 3 पार्ट्स होते हैं मिडीवियल ऑड में। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एडोनिस इज अ ड्रामा था, सोनेट थी, थर्नोडी थी या फिर फ्यूनरल सॉन्ग था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एडोनिस जो ये वर्क है ये किसका था, ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो वर्क था ये हमारा, इसको हम लोग पेस्टोरल एलिजी भी कहेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एरिस्टोटल वाज अ डिसिपल ऑफ। एरिस्टोटल जो है किसके जो है शिष्य थे, डिसिपल थे? सोक्रेट्स, प्लेटो या फिर होरेस या फिर होमर। ठीक है, इन चारों में से अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लेटो के जो हैं ये शिष्य रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं। ठीक है, और जिनका हमारा फेमस वर्क आता है पोएटिक्स। उसके बाद हमारा अगला है, हु रॉट रेलिजियो लाइसी। जॉन मिल्टन, जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी जॉन ड्राइडन या फिर सैमुअल बटलर। तो इसका जो है करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे तो क्या जाएगा? किसका वर्क रहा है ये जो है हमारा वर्क है जॉन ड्राइडन का। ठीक है, जॉन ड्राइडन जो हैं इसके जो है राइटर थे। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट बाय कंपेयरिंग लाइन विद द लाइन दैट ग्रेट मेरिट्स ऑफ ग्रेट वर्क आर टू बी एस्टिमेट बट बाय देयर जर्नल इफेक्ट एंड अल्टीमेट रिजल्ट। हु सेड दिस? ठीक है, पूछा गया है किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नोल्ड या ऑप्शन नंबर डी T.S. एलियट। तो इसकी अगर हम बात करेंगे
आंसर की, तो इसको जो है आंसर जाएगा हमारा सैमुअल जॉनसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Samuel Johnson said about the works that it is not by comparing line with line that the great merits of a great work are to be estimated, but by their general effect and ultimate result. Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Coleridge called the unifying faculty of imagination as plastic, ecoplastic, and plastic या फिर asemplastic। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा asemplastic जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन बनता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, ठीक है। वहाँ पर जो है एस.टी. कॉलरिज ने जो थ्योरीज दी हैं उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एस.टी. कॉलरिज कॉल्ड द यूनिफाइंग फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन एज asemplastic, ठीक है। asemplastic इज अ वर्ड he devised himself from Greek and जिसका मतलब क्या होता है, टू शेप into one, ठीक है। द फ्रेज asemplastic power suggest that the imagination itself has some kind of agency in the real world, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसका मीनिंग पूछ ले asemplastic का क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है वो है टू शेप into वन, ठीक है। asemplastic का क्या मीनिंग है, टू शेप into one. Our next question is who termed poetry as the breath and the spirit of all knowledge? किसने कहा है, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैले या फिर कॉलेरिज? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उन्होंने कहा है पोएट्री को क्या कहा है, ब्रेथ और स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज कहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आर्नोल्ड्स फर्स्ट पीस ऑफ क्रिटिसिज्म? आर्नोल्ड का पहला पीस क्या था, पीस ऑफ क्रिटिसिज्म था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर या फिर प्रीफेस टू द पोएम्स 1853, एसेज इन क्रिटिसिज्म या फिर कल्चर एंड एनार्की। तो पहले तो ये सारे वर्क ही जो हैं किसके हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड के हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड्स फर्स्ट पीस ऑफ बाय क्रिटिसिज्म वाज प्रीफेस टू द पोएम्स 1853, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके अदर क्रिटिकल वर्क्स रहे हैं उनमें से आ जाता है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, द स्टडी ऑफ पोएट्री, ये सारे वर्क्स जो है आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not one of the three greatest critics of poetry in English literature according to T.S. Eliot के अकॉर्डिंग, ठीक है। ड्राइडन हो गए हमारे, बी जॉनसन, सी पॉप या फिर डी कॉलरिज। तो अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot अलेक्जेंडर पॉप इज नॉट वन ऑफ द थ्री ग्रेट क्रिटिक्स, ठीक है, among जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन एंड एस.टी. कॉलरिज इन इंग्लिश लिटरेचर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एग्जाम में देखिए जो है कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज आएगा जिसको आपने जो है कीवर्ड्स के जरिए पढ़ना है और करेक्ट आंसर जो है आंसर करना है। देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम पैरा देखेंगे, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री वॉज 27 ईयर्स। देखिए अगर एग्जाम में हम ऐसे पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इनको जो करने का तरीका होता है, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन पढ़ना है और वहाँ से कीवर्ड्स जो है ढूंढने हैं और वही कीवर्ड जो है आपको ऊपर पैराग्राफ में देखने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। द ऑथर सेज दैट थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, एवरी मैन डाइड ऑन अटेनिंग 27 ईयर्स ऑफ एज, द एवरेज लाइफ ऑफ पीपल वॉज 27 ईयर। ऑप्शन नंबर सी, एवरी मैन लिव्ड बियॉन्ड 27 ऑफ एज एंड ऑल मैन डाइड आफ्टर अटेनिंग 27 ईयर एज, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ से जो है आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो है हम देखेंगे आंसर क्या जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कीवर्ड्स की बात करेंगे तो हम देखिए ढूंढ सकते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री से ढूंढ सकते हैं या फिर सभी में जो कॉमन दिया है 27 ईयर्स, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, 27 ईयर्स कहाँ दिखता है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट 27 वाज, ठीक है। तो हमारा आंसर यहीं से मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है।
तो ऐसे ही जो है हम अपने सारे जो कॉम्प्रिहेंशंस के आंसर हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 19th सेंचुरी पीपल एक्सपेक्टेड मोर कंफर्ट्स इन लाइफ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा, people were expected to produce more babies, more people were expected to live longer, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे कुछ ऑप्शंस मिस हो चुके हैं तो उनको हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, यहाँ पर जो है हमारा ये ऑप्शन होगा, पीपल एक्सपेक्टेड मोर कंफर्ट्स इन लाइफ, या फिर बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड, और सी, ठीक है। और डी यहाँ पर मिसिंग है तो वो हम लिख लेंगे, हमारा डी ऑप्शन जो है दिया गया है, मोर पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर। आई थिंक इसी में जो है कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, तो इससे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द नंबर ऑफ बेबीज बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी गोज अप एंड बर्थ रेट गोज डाउन, डी द नंबर ऑफ बेबीज रिड्यूस्ड बाय द नेचर। सो, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमें पैराग्राफ में हमने ये दो कीवर्ड्स देख लिए, ठीक है। और बेबीज से रिगार्डिंग जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं हम लोग वो देखेंगे। तो चलिए हम अपना आंसर जो है लुकआउट करते हैं, जो है कौन सा करेक्ट जाएगा, ठीक है। इट कंटिन्यूज 5 years और सो फॉर द वर्ड्स एंड, तो द आप लोग भी ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें जो है करेक्ट आंसर कहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए, एज टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इम्प्रूव्ड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली जो है वेंट डाउन होगी, डेमोन्स्ट्रेटिंग द फैक्ट दैट नेचर कीप बैलेंसिंग एंड पॉपुलेशन फिगर, ठीक है। तो चलिए हम अपना आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सही आंसर की तो क्या जाएगा, द नंबर ऑफ, ठीक है, जो है इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है गोज अप एंड बर्थ रेट गोज डाउन, जैसा कि पैराग्राफ में दिया गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेचर्स इंटरवेंशन टू फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज ऑन विदाउट द कॉन्शियस कोऑपरेशन ऑफ मैनकाइंड, option number B, irrespective of what humans think about it, with the active intervention of humans and with the eager help of mankind। तो देखिए इनका जो है आंसर आप लोग जरूर पैराग्राफ में लुकआउट करें और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉल इन बर्थ रेट विद द इंक्रीज इन लाइफ expectancy demonstrates the fact that nature does not keep on balancing the population। ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। ऑप्शन नंबर बी, कीप्स ऑन बैलेंसिंग पॉपुलेशन फिगर्स, हाँ ये बात जरूर कही गई है पैराग्राफ में। नेवर बोदर्स टू कीप ऑन बैलेंसिंग, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। सेल्डम कीप्स बैलेंसिंग ऑन द पॉपुलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कीप्स ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर। सो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन, जिसके हम क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए, यू हैव 20 रुपीज़ इज़ करेक्ट। आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट्स, ये भी सही है। हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अगला है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी, मैनकाइंड इज डीमेंटल। तो इन दोनों में से जो है कौन सा हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा डी भी करेक्ट है, सो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट कैसे है, देखिए यहाँ पर जो है एक फ्रेज यूज़ किया गया है, 2 नेशंस थ्योरी।
तो ये जो फ्रेज है वही इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका जो करेक्ट फेज है वो क्या बनता है, टू नेशन थ्योरी, ठीक है। टू नेशन आएगा ना कि नेशंस आएगा, इस वजह से जो है ये इनकरेक्ट होता। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, ठीक है। नरेशन से हमारा क्वेश्चन है, देखिए तो इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए, आई आस्क्ड हिम डू यू नो माई नेम, आई आस्क्ड हिम इफ माई नेम वॉज नॉन टू हिम, आई टोल्ड हिम वेदर ही न्यू माई नेम, या फिर आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम। तो देखिए जब भी हम नरेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ यस और नो टाइप, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जब, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो होता है वो जाएगा हमारा किस में, चेंज्ड इनटू आस्क्ड, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, या फिर लग जाता है जो सेड टू को हटा के, जैसे कंजक्शन इफ लग गया और वेदर लग गया इज यूज, ठीक है। तो सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। हमें देखना है, हमें यहाँ पर दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो वी विल लुक फॉर आस्क्ड। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आई आस्क्ड हिम डू यू नो माई नेम, ठीक है। यहाँ पर जो कंजक्शन कुछ नहीं यूज़ किया ये भी काटो, आई आस्क्ड इफ़ माई नेम वॉज नॉन टू हिम, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू माई नेम, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द मैसून इज़ बिल्डिंग अ वॉल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव पैसिव यानी कि ये हमारे हो जाएंगे वॉइस से क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए इज़ बिल्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इज़ के साथ बिल्डिंग का बीइंग, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, द वॉल इज़ बीन इनकरेक्ट, द वॉल इज़ बीइंग बिल्ड जो हमारी वर्ब की फॉर्म गलत लगाई है, ठीक है। द वॉल वॉज बीइंग बिल्ट बाय द, या फिर द वॉल इज़ बीइंग, ठीक है, इज़ चाहिए होगा ना, यहाँ पे वॉज लगा दिया तो वहीं से गलत हो गया। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी, फ्रेंजी का जो है सिनोनियम क्या है, यहाँ पे वही पूछा है ना, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, जो नहीं है, ठीक है। बाकी इन चारों में से जो है तीन है और एक ऐसा कौन सा जो नहीं है, फ्रेंजी, ठीक है। फ्रेंजी सबसे पहले क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेंट एगिटेशन, ठीक है, ऑफ द माइंड अप्रोचिंग मैडनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, रेज, गाइल, एक्साइटमेंट, या फिर एंथुजियाज्म। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ इनकरेक्ट। बाकी सभी चीज़ें जो हैं इसकी जो है क्या है, सिनोनिम्स है। द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन इज, क्या होता है, इसका अपोजिट क्या जाएगा, ओपन, सीक्रेट और सरपेटिशियस और सीरियस, ठीक है। इन चारों में से अगर हम इसके सही आंसर की बात करें जाएंगे तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का अपोजिट जो होता है वो ओपन होता है, ठीक है। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को सीक्रेटली करना, ठीक है, किसी चीज़ को छुपा के रखना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपन। नेक्स्ट है रीअरेंज जम्बल्ड पार्ट्स, ठीक है। हमें ये जो दिए गए हैं वर्ड्स इनको अरेंज करना है, ठीक है। PQRS जो आते हैं जम्बल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो Alexander was a disciple of Aristotle, who was a great conqueror, whom the world acknowledges as the greatest philosopher, Deucer, और the world has ever known। तो इसका जो अगर हम बात करेंगे करेक्ट सीक्वेंस कैसे जाएगा, देखिए हमारा जो अलेक्जेंडर, ठीक है, इसके ऑप्शंस देखेंगे, सबसे पहले तो हम ऑप्शन पे ही जाएंगे। नंबरिंग
ये जाएगा हमारा ए, यहाँ पे आएगा क्यू, पी क्यू एस आर, आर पी क्यू एस, ठीक है, क्यू पी, ठीक है, ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब जो है इसका सही आंसर हम देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। पहले तो पी क्यू एस आर क्या बन रहा है, पी क्यू अलेक्जेंडर वॉज अ डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है, और तो हमारा पहला जो आएगा अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हु वॉज अ ग्रेट कन्क्यूरर आ जाएगा। उसके बाद आया जाएगा हमारा वॉज अ डिसिपल, ठीक है, और यानी कि पहले हमारा आया क्यू, फिर पी आया, और उसके बाद आएगा वूम द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, आर आ गया। देन आ जाएगा द वर्ल्ड वॉज एवर नोन, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप द रिलेशंस ऑफ द टू कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या फिलिप्स हैं ये, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फिलिप्स हैं ये, तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के आगे फिलिप आएगी। उसके बाद है द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप, देन फिलिप के बाद जो है यहाँ पर जो है क्या आ जाएगी हमारी एक फिलिप आएगी। उसके बाद है द रिलेशंस, ठीक है, द से पहले भी एक फिलिप आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या भरना है हमको ये बताना, ठीक है। प्रपोजिशन से क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन, इन तो नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या इसमें बिहाइंड आएगा पहले में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द ब्रेन बिहाइंड, पहले फ्लिप पे जो है बिहाइंड आएगा। देन द प्रोजेक्ट एंड गिव इट अ फ्लिप, फ्लिप के बाद जो हमारी थी उसमें क्या आ जाएगा फ्लिप टू द रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी फिलअप थी रिलेशंस के लगे, तो के पास थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बिटवीन, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या जाएगा ए इनकॉमियास्टिक एनर्जाइज्ड, और सी इनर्वेटेड, या फिर इंजीनियर, ठीक है। आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड है हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल है उसको क्या कहते हैं, फास्टिडियस, बेरेटल, इरिवोकेबल, या फिर परसीवियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा फास्टिडियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, बच्चे को पता होगा जो लिटरेचर से रिलेटेड है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, रॉन्ग। गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट व्हेन अ ह्यूमन बीइंग फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। द नेक्स्ट वन विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स, बिहेव, गाइड और यूज के साथ जो है कौन सा प्रीफिक्स जो है लगाएंगे, इन, डिस, मिस, या फिर री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मिस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस लगाएंगे, जैसे कि मिस बिहेव है ना, और क्या था मिस गाइड और मिस यूज। द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है सही बतानी है, अक्यूमुलेट की स्पेलिंग जो है हमको करेक्ट करनी है। इज इट ए सी डबल सी यू एम यू एल ए टी ई, या फिर ए डबल सी यू डबल एम यू एल ई टी, या फिर ए सी यू डबल एम यू एल ए टी ई, या फिर ए डबल सी यू एम यू डबल ए, ये तो एकदम ही रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अक्यूमुलेट, ए सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है।
नॉट जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत गलत कराता है। असेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, असेंशियल एलिमेंट कौन है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें। थॉट, ऑप्शन नंबर 1 थॉट हो गया, ऑर्कल, स्टाइट या फिर स्पेक्टिकल। तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वेयर फ्रॉम डिड एल्डुअस हक्सलरी बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, कहाँ से लिया था इसका टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का? यूफियस, आर्काडिया, न्यू एटलांटिस या फिर द टेम्पेस्ट। सो कहाँ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से लिया था, टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो हमने अटैम्प्ट करे हैं। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। क्या पता यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं और कुछ जो हैं प्रैक्टिस में आपके बहुत ही ये हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग अगर पीजीटी हो गया, जीआईसी वाला एग्ज़ाम हो गया या फिर टीजीटी हो गया, तो ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें और समझें और क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।